साफ देखने को मिला। देहरादून के डीएम सविन बंसल पर गंभीर आरोप लगे हैं। महिला सैन्य अधिकारी ने डीएम पर आरोप लगाए हैं। सैन्य अधिकारी ने मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। एक सरकारी गाड़ी के अधिग्रहण में ये पूरा मामला है। क्षेत्राधिकार का उल्लंघन और डराने धमकाने की कोशिश का आरोप है। सीएम धामी के संज्ञान में पूरा मसला पहुंच गया। महिला ने सीएम से जांच की मांग की है। तो एक सरकारी गाड़ी के अधिग्रहण का ये पूरा मामला है। क्षेत्राधिकार का उल्लंघन और डराने धमकाने की कोशिश का आरोप भी लगाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीएम धामी के संज्ञान में भी ये पूरा मसला पहुंच चुका है। एक बड़ा मामला ये यहाँ पर हो गया है जिसने विवाद का रूप भी ले लिया है, जहां पर सीएम धामी से जांच की मांग की गई है। रजनीश दीक्षित हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये पूरा मामला क्या है, पहले जरा विस्तार से समझाइए कि पूरा मामला क्या है, क्या ये विवाद है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सेना की अधिकारी हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड की सीईओ अंकिता सिंह उनका नाम है। विवाद की जो जड़ है मोनिका, वो ये है कि अभी हाल में चुनाव आयोग की एक बैठक होनी थी जिसमें डीएम ने जनगणना करने वाले सभी लोगों को बुलाया था और उनसे संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। इसी दरमियान जो मैडम है ये नहीं पहुंचती है मौके पर, और इनके नहीं पहुंचने की वजह से वहां पर जो डीएम है उनको नागवार गुजरता है और वो शनिवार को उनके आवास पर टीम भेजते हैं। बाकायदा एआरटीओ की टीम जाती है, सिटी मजिस्ट्रेट जाते हैं और उनके वाहन को जब्त कर लिया जाता है। जब वाहन जब्त हो जाता है, शनिवार की घटना है, उसके बाद अंकिता सिंह सीधे सीधे आरोप लगाती हैं कि जिलाधिकारी सविन बंसल हिटलर और तानाशाह का उन पर तमगा लगाती हैं और कहती हैं कि वो उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, जिसकी शिकायत बाकायदा उन्होंने लिखित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी की है। और आपको बता दें कि रक्षा विभाग में भी उन्होंने शिकायत की है। और 4 दिन बाद, चूंकि देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, ऐसे में मामला और तूल पकड़ सकता है। इस पूरे विवाद में आपको बताएं कि आज का जो अपडेट है मोनिका, कि डीएम के आदेश पर एक और जहां जब्तीकरण की कार्रवाई हुई जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट एआरटीओ गए, गाड़ी जब्त की गई, तो वहीं दूसरी ओर आज फिर कैंट बोर्ड में इनके ऑफिस पहुंचती है पुलिस और वहां पर एक नोटिस चस्पा किया जाता है। तो अभी जो नोटिस चस्पा कर दिया, जिस तरीके से आप बता रहे हैं रजनीश, नोटिस एक चस्पा कर दिया गया है, इस नोटिस में क्या लिखा है, जांच कहां तक पहुंची है, जांच के दायरे में क्या क्या आ रहा है? देखिए, ये अब जो लड़ाई है वो बन गई है ईगो क्लैश की। एक और जहां डीएम सविन बंसल अपने ईगो पे लिए बैठे हैं, तो वहीं जो अंकिता सिंह है उनका कहना है कि वो उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगी। जितनी भी पावर इनको लगानी है वो लगा लें, वो नियम कायदे कानून से चलेंगी और शिकायत आगे तक करेंगी। तो जाहिर सी बात है, मोर्चा दोनों तरफ से खोला जा चुका है। अंकिता सिंह का ये कहना है कि वाहन की ऐसी कोई कमी नहीं थी जिसको लेकर सारी मशीनरी डीएम ने लगा दी उनके पीछे। एआरटीओ जाते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट जाते हैं, महिला सैन्य अधिकारी जिनकी गाड़ी जब्त की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई अकाल उत्तराखंड या देहरादून में नहीं आ गया कि गाड़ी की कमी है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी जब्त की जाए। जो इसके अंदर लबोलुआब है, जो जिस्ट ऑफ द स्टोरी है, वो यही है कि डीएम जो है वो नाराज हैं। मोनिका, मैं आपको बताऊं कि इनकी नाराजगी की वजह ये है कि जो जनगणना की बैठक होनी थी उसके अंदर अंकिता सिंह का कहना है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेज दिए और वो प्रतिनिधि गए थे, उनको वो नहीं पहुंच पाती हैं। इसी ईगो को लेकर ही उन पर सारी जा रही है, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। पावर क्लैश यहाँ पर हो रहा है, जिसका शिकार एक महिला सैन्य अधिकारी हो रही, जिसका नाम अंकिता सिंह है। उन्होंने बाकायदा लिखित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूरे प्रकरण की शिकायत की है। आपको बताएं, ये पूरा मामला सीएम के संज्ञान में आ चुका है और जल्द ही इस पर निर्णय होगा। तो अब जब सीएम के संज्ञान में रजनीश ये पूरा मसला जा चुका है, तो सीएम धामी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्या इस पर सामने आई है? और जिस तरह से आपने कहा कि उनका दौरा भी प्रस्तावित है, तो ऐसे में क्या ये मसला भी आपको लगता है कि आगे एक बड़े विवाद का रूप ले सकता है, या फिर जल्द ही सीएम धामी के हस्तक्षेप के कारण इसको सुलझा लिया जाएगा? देखिए मोनिका, बात बिल्कुल सही, सवाल वाजिब है। चूंकि राजनाथ सिंह का दौरा प्रस्तावित है, तो ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि ये जो नौकरशाह से जुड़ा हुआ विवादित मामला है ये और तूल पकड़े। तो जाहिर सी बात है
सीएम के हस्तक्षेप के बाद इस पूरे मामले का पटाक्षेप होना चाहिए, जैसी कि उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन बहरहाल अभी आधिकारिक बयान कोई नहीं आया है। जिलाधिकारी भी इस पूरे मामले पर मीडिया से मुखातिब होने से बच रहे हैं। आपको बताएं मोनिका, ये जो सविन बंसल डीएम देहरादून है, ये अपनी चिरपरिचित कार्यशैली उसको लेकर पहले से ही सुर्खियों में रहते हैं। और इससे पहले भी एक ओम बिरला जो स्पीकर थे, उनको प्रोटोकॉल न देने को लेकर भी विवाद सामने आया था, जिसमें इन्होंने प्रोटोकॉल उल्लंघन का इन पे मामला भी बना था। तो विवादों से पुराना नाता रहा है। इस बार का जो विवाद है वो महिला सैन्य अधिकारी से जुड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है और महिला सैन्य अधिकारी ने कहा है कि डीएम सविन बंसल हिटलर की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रखा है। यहाँ पर पावर प्रैक्टिस की जा रही है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका मानसिक जो है वो भी उत्पीड़न हो रहा है। तो ये पूरा प्रकरण है मोनिका। प्रकरण पूरा गंभीर है। क्या डीएम की तरफ से कोई रुख देखने को मिला? अब जब डीएम सवालों के घेरे में आ गए हैं और डीएम की कार्यप्रणाली पहले से ही कई बार सवालों के घेरे में रही है, और अब जब ये मसला आकर खड़ा हो गया है, क्या डीएम से सवाल करने पर डीएम की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? रजनीश, सुन पा रहे हैं आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। क्या डीएम की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मसले पर? क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली पर पहले भी सवाल उठे हैं, तो क्या अब उनसे सवाल करने पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई? ये ताजा मामला जो है। देखिए मोनिका, मैं आपको बताऊं, इस पूरे प्रकरण में डीएम सविन बंसल से उनका जो पक्ष जानने का प्रयास प्राइम न्यूज ने किया, तो वो मीडिया पे आने से बच रहे हैं। अभी उनका कहना है कि ये जो कार्रवाई है प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है, वो अपना पक्ष लिखित में रखेंगे या अपनी बाइट जारी करेंगे। अभी वो किसी मीडिया कर्मी से कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए लौटेंगे हम आपके पास। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। फटाफट से आपको सुनाते हैं कि दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त